नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम यहाँ पर करने वाले हैं, हरियाणा में सीईटी का जो एग्ज़ाम जो आगे होगा, जिसमें आपका चाहे ग्रुप सी वाला है, डी वाला है, या फिर जैसे एचपीएससी जैन के द्वारा भी पीजीटी का एग्ज़ाम जो लिया जाना है। तो क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी नहीं बदलते हैं, तो सभी एग्ज़ामों में यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है ये काम आएंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आया है, झूम कृषि से है। झूम कृषि प्रचलित है। पहले जो समय था, प्राचीन समय, उसमें जो झूम जो खेती है, कृषि ये की जाती थी। तो इसके लिए यहाँ पर प्रचलित है पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर मणिपुर। और इनके लिए जो जाना जाता है, जो ऑप्शन डी में आया है यहाँ पर, मणिपुर। पहले जो प्राचीन समय में जैसे जंगल होते थे और जंगल को साफ़ किया जाता था, वहाँ पर कृषि की जाती थी। फिर कुछ समय के बाद जो वहाँ की जो ज़मीन जो होती थी वो क्या है, कम उपजाऊ हो जाती थी। तब उसको छोड़कर फिर दूसरे स्थान पर चले जाते थे और फिर उसी जंगल जैसे जंगल में गए या जिस स्थान पर गए तो वहाँ की जो भी झाड़ी वगैरह जो थी उनको साफ़ किया और वहाँ पर खेती की। तो इस प्रकार से जहाँ पर ज़मीन जो बंजर हो जाती थी या उपजाऊ योग्य न होती थी या कम उपजाऊ हो जाती थी, उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तो इस प्रकार की जो खेती है वो झूम खेती के अंतर्गत मानी गई है। तो इसमें क्या भूमि का जो टुकड़ा एक फसल को उगाने के बाद कम उपजाऊ हो जाता है, जिसके बाद नए टुकड़े में फसल बोई जाती है। नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स। जो है यहाँ पर इसका कारण प्रोटोजो, फंगस, वायरस या फिर बैक्टीरिया। इसका जो यहाँ पर कारण है, जो ऑप्शन बी में है, तो इसका जो कारण है ये वायरस है। वायरस के कारण HIV अर्थात जो एड्स है यह होता है। HIV जो है इसके फुल फॉर्म है ये एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। यह एक रेट्रोवायरस के द्वारा होने वाला एक रोग है जो मानव कोशिका में व्युत्क्रम ट्रांसक्रिप्शन करके स्वयं को एक डीएनए कॉपी बना लेता है और प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर बना देता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा शेख तैयब जहीन का गुंबद है, करनाल, जींद, कैथल या फिर पानीपत में। और यहाँ पर सी आंसर है एक ऑप्शन सी वाला। तो कहाँ पर है ये? कैथल में है। इसके अतिरिक्त कैथल जिले में जो रजिया सुल्तान हैं इनका मकबरा भी है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी विकसित की जानी है? करनाल, गुरुग्राम, पानीपत, यमुनानगर। तो ये स्थान कौन सा है? और यहाँ पर जो ये स्थान है जो ऑप्शन सी में है, तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी जो फलों की मंडी है ये विकसित की जाएगी। और इस मंडी के जो निर्माण है, इसमें इस मंडी का जो निर्माण है ये 8 एकड़ में, 8 एकड़ मतलब जो 8 किले जो है उससे कुछ ज़्यादा हिस्सा, तो उसमें जो इसका निर्माण किए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट है एक पतंग की भूमि से 75 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। तो एक पतंग भूमि से 75 मीटर की जो ऊंचाई पर उड़ रही है, तो वह क्षैतिज से 30 डिग्री पर आनत डोरी से बंधी है। तो डोरी की लंबाई सन्निकट है 87, 98, 60 या 69 मीटर। तो यहाँ पर जो इसमें जो त्रिभुज है, त्रिभुज का एक आकार बनेगा। तो एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो वह क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर। तो मतलब जो 60 डिग्री का कोण कुछ ऐसा सा होता है। और तो यहाँ से फिर ये ज़मीन से जो है यहाँ से इस प्रकार से जो है मापी जाएगी। तो इसको जो A, B और C इस प्रकार से नाम लिख लेना है और यहाँ पर 90 डिग्री जा इसका कोण ये बनेगा। तो जब इसे हल करेंगे तो जो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका
आएगा। नेक्स्ट आ जाता है नीचे कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर दिए हुए 4 विकल्प में से छांटिए। तो कुछ समीकरण विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर, तो इनमें से एक मतलब नहीं है। अब यहाँ पर इनमें जो एक नहीं है वो कौन से वाला है, और इनमें देखें तो जो ऑप्शन है बी वाला, तो यही जाए यहाँ पर नहीं आया है। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसे देखकर जो एग्जाम में उलझ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं चिन्ह तो ये गुणा करने का दिखाया गया है, यहाँ पर अगर हम इनकी गुणा भी करते हैं तब भी अलग होता है, लेकिन फिर ये यहाँ पर किस प्रकार से बना है। यहाँ पर जो इसका जो फार्मूला जो है ये जो बनाया गया है, जैसे 96 है, 96 का उल्टा हो गया यहाँ पर 69, ऐसे ही 72 है, 72 का उल्टा हो गया 27, ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें 85 का उल्टा 58, जहाँ 58 का उल्टा 85 और 87 का उल्टा 78, ऐसे ही यहाँ पर जो 79 है इसका उल्टा क्या बनेगा 97 बनेगा, और जो 86 है इसका उल्टा क्या बनेगा 68 बनेगा। तो क्या हो जाएगा, यही जाए यहाँ पर इसका अलग है। उसके बाद अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखे जाने से 2 अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन है इनके आपने क्या है 3 या 4 में जो जोड़े वो बना लेने हैं, जो भी आपको जो यहाँ पर ठीक लगता है 3 या 4 के अनुसार। उसके बाद जो यहाँ पर आपने इसमें रख के देख लेना है कौन सा क्रम यहाँ पर क्रम जो इनका यहाँ पर बनेगा। और यहाँ पर जो इनमें क्रम बन रहा है जो ऑप्शन बी में आया है RRQS, तो यहाँ पर क्या है RR और QS, तो इस प्रकार का कुछ जो क्रम है यहाँ पर ये चल रहा है। PR यहाँ पर PR हो जाएगा और ये PR, यहाँ पर P से पहले इसमें S है, P से पहले S है, P से पहले S है। तो कुछ इस प्रकार जो है ये आपने इसको बना लेने हैं, तब जाके आपका बनेगा। चाहे तो यहाँ पर जैसे ये वाले हैं ऐसे जो आपने 1 2 3 ऐसे 1 2 3, तो कुछ इस प्रकार से जो आपने अनुसार आपने इनको बना लेना है। नेक्स्ट आ जाता है पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं गहराई नापने, तापक्रम नापने, आर्द्रता या ऊंचाई नापने में। और यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन सी वाला तापक्रम को नापने में। तो पायरोमीटर जिसका प्रयोग तापक्रम को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे दूर स्थित आकाशीय पिंडों के उच्च ताप को नापा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा CD रोम। CD का मतलब क्या है कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम क्या है रीड ओनली मेमोरी। तो इनमें से किसका उदाहरण है ये, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क। और यहाँ पर जो हमारा इसमें सी आंसर है, तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो ऑप्शन रहेगा इसमें बी वाला, तो ऑप्टिकल डिस्क जो है इसको कहा जाता है, तो सी आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं, रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर या फिर ये सभी। तो फरीदाबाद जो इसमें कौन सी फैक्ट्री हैं, और फरीदाबाद जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर रबर टायर जो है ये भी बनते हैं, ट्रैक्टर की फैक्ट्री, रेफ्रिजरेटर। कहने का अर्थ है कि ये जो कृषि यंत्र उपकरण जो उसके लिए जो फरीदाबाद है इनको जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर किसी एक टैंक का 1/5 भाग भरा हुआ है, यदि उसमें 500 लीटर पानी को डाल दिया जाए तो टैंक पूर्णतः भर जाएगा। अभी टैंक में कितने लीटर पानी है, तो 150, 200, 250 या 125 लीटर। और इसमें जो रहेगा जो ऑप्शन आया है डी वाला, तो यहाँ पर जो है इसमें 125 जो लीटर है ये पानी आएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है,
तो यहाँ पर जो संकर जो कंप्यूटर है इसकी बात हुई है, इसमें निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? सुपर और जो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटर, या सुपर तथा जो मिनी कंप्यूटर है इनका। और यहाँ पर इसमें जो रहेगा जो ऑप्शन आया है सी वाला, अनुरूप और जो अंकीय कंप्यूटर है। अंकीय जो कंप्यूटर है ये नियंत्रक की तरह व्यवहार करते हैं और तार्किक गणनाओं को करते हैं, जबकि अनुरूप कंप्यूटर डिफरेंशियल समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन सी जो है इनको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी जो संसाधन ब्यूरो है ये स्थित है। राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संसाधन कुरुक्षेत्र, हिसार, करनाल या फिर रेवाड़ी में। तो कहाँ पर है ये जो है ऑप्शन बी इसमें रहेगा। तो कहाँ पर है ये? करनाल में है। NDRI जो है करनाल में है। पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो व राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान तो जुड़वा संस्थानों के रूप में 21 सितंबर 1984 को बेंगलोर में स्थापित किए गए और वर्ष 1995 में करनाल स्थानांतरित कर दिए गए थे। तो राष्ट्रीय पशु जो अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो है इसको एक एकल इकाई के रूप में कार्य करने के लिए दोनों का वर्ष 1995 में विलय कर दिया गया। और यह जो संस्थान है अपने अनुदेश के अनुरूप देश के पशुधन व कुक्कुट अनुवांशिक संपदा की पहचान, मूल्यांकन, लक्षण निर्धारण, संरक्षण व चिर स्थायी उपयोग बढ़ाने वाले कार्यों के लिए जाना जाता है। तो NDRI और मिट्टी शोध संस्थान और जो कुक्कुट है मुर्गे इनका जो इनके जो संस्थान जो है ये NDRI मतलब क्या है ये करनाल में है। नेक्स्ट है हंसी का अस्सीगढ़ किला, ये कब बना था? जो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनवाया गया था 15वीं, 18वीं, 12वीं या 3री शताब्दी में। तो हंसी का अस्सीगढ़ किला ये कब बना था? और ये बना था जो ऑप्शन आया है सी वाला। तो कब बना था? ये 12वीं जो शताब्दी है इसमें बना था। और जो सम्राट जो ये पृथ्वीराज जो चौहान है इनके द्वारा बनवाया गया था। बाद में जो राजा अनंगपाल है इनके पुत्र द्रुपद ने इस किले में तलवार निर्माण की फैक्ट्री लगाई थी। नेक्स्ट आ जाता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति कर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो इससे आगे बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें तो कुछ इसमें घटता हुआ जाए चल रहा है। अब ये किस जो है यहाँ पर क्रम में है, और यहाँ पर अगर हम देखें इसमें तो इसका अगर हम यहाँ पर क्रम देखें इसमें अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 6 पंजे 30 होता है और 30 चौके होता है 120 और 120 12 तिया 36 मतलब 360 और 36 दूनी 72। तो यहाँ पर अगर हम देखें 72 एकम 72। तो इसके बाद का अगर हम यहाँ पर क्रम देखें तो जो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए वाला इसका यहाँ पर बनेगा। तो 5 के बाद क्योंकि यहाँ पर 6 तो 1 6 पंजे 30 तो 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट आ जाता है जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? शरीर में वसा, प्रोटीन, शर्करा, नेत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, रक्त में नेत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। तो वृक्क जो होता है ये स्तनधारी और अन्य कशेरुकियों जंतुओं का मुख्य उत्सर्जक अंग है जो विभिन्न जो उपचय और अपचय के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में सिर से बाहर निकालता है और यह रुधिर में हाइड्रोजन आयन सांद्रता अर्थात जिसे pH कह देते हैं इसको नियंत्रण करता है और यह अम्लीय एवं क्षारीय पदार्थों के अधिशेष भाग का निष्कासन रुधिर के pH को स्थायी रूप से कायम रखता है। नेक्स्ट आ जाता है छिलछला वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र, हिसार, गुड़गांव या फिर पानीपत में। तो छिलछला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र में और इसका जो कुल क्षेत्रफल है ये 28.5
92 वर्ग हेक्टेयर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तथापि केवल प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं 1, 2, 3 या फिर 4। यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तथापि केवल इनमें से जो प्रोग्राम जो एक्टिव रहेंगे तो ये कितने रहेंगे, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट है, एक कलम, एक किताब और एक शर्ट का जो मूल्य है क्रमशः 56, 72 और 120 रुपये है। कोई व्यक्ति कम से कम कितने रुपए लेकर बाजार जाए कि इनमें से कोई भी एक वस्तु की पूर्ण संख्या खरीद सके और रुपये 20 रुपये भी बचा ले। तो यहाँ पर जो इसमें संख्या कौन सी होनी चाहिए, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपने इनका लघुत्तम ले लेना है LS। तो जब हम इसे हल करेंगे तो जो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आएगा। तो 56, 72 और 120 इनका जो एलसीएम जो होगा तो लघुत्तम तो ये 25, 20 होगा। फिर जाए यहाँ पर 25, 20 और प्लस में 20, तो इस प्रकार से जाए 25, 40 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था? 1858, 1900, 1757 या इनमें से किसी में भी नहीं। तो हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था। तो ये जो विलय हुआ था जो ऑप्शन आया है ए वाला 1858 में। और फिर उसके बाद जो है 1 नवंबर 1966 को जेसी शाह आयोग की सिफारिश पर जो हरियाणा जो है ये पंजाब से अलग हुआ था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था और 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र नियोजित विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शामिल है। नेक्स्ट आ जाता है, 18वीं शताब्दी में आयरिश साहसिक जॉर्ज थॉमस के द्वारा हरियाणा का कौन सा जिला हस्तगत कर लिया गया था? पानीपत, रेवाड़ी, भिवानी या हिसार। तो 18वीं शताब्दी में और साहसिक जॉर्ज थॉमस के द्वारा कौन सा जिला था जिसे जाए हस्तगत कर लिया था, मतलब अपने अधिकार में ले लिया था, और ये था जो ऑप्शन डी में आया है हिसार। जॉर्ज थॉमस एक ये व्यापारी थे जिसने बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत हरियाणा के हिसार और रोहतक पर कब्जा कर शासन किया था और इसे जहाजी साहब भी कहा जाता था। ये वाला जहाजी साहब, जहाजी साहब। नेक्स्ट है, एक गांव में 45% महिला, शेष पुरुष है। महिलाओं में 20% विवाहित हैं और विवाहित महिलाओं में 33 से 1/3% सरकारी नौकरी करते हैं और पुरुषों की संख्या 40 है। पुरुष भी सरकारी नौकरी करते हैं। नौकरी न करने वाले पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? और यहाँ पर जो इसमें से आंसर जो ऑप्शन बी वाला रहेगा जब हम इसे हल करेंगे तो 75% जो है आएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है मानकर होते हैं। माना कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। माना कुल जनसंख्या कितनी होगी? 100 होगी, जिसमें जो महिलाएं हैं, चलो वो मैन लगा लेते हैं, महिलाएं जो हैं ये 45 और जिसमें जो मैन जो है पुरुष कितने हैं? 55। फिर नौकरी करने वाले महिलाओं की जो संख्या है, तो जो महिलाओं की जो संख्या होगी इसमें फिर ये 45 गुणा जो है 20/100 और गुणा में जो है 100/3 गुणा 100 और बराबर में 3। और इसी प्रकार नौकरी करने वाले पुरुषों की संख्या होगी, तो जो पुरुष है इनका भी वैसे निकलेगा 55 गुना कितना है 40/100 और बराबर कितना आएगा 220/10 22। और फिर नौकरी न करने वालों की संख्या तो कितनी हो जाएगी 100 - 3 + 22 बराबर में 75।
नेक्स्ट आ जाता है एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करके मधु ने कहा कि उसकी बहन मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। बताइए कि मधु के पिता से उसके लड़के का क्या संबंध है। पिता है, भाई है, पुत्र है या फिर चचेरा भाई है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आपने अपने ऊपर जो उसको रख कर फिर जो है इसको हल करना है। और जब हम इसे हल करेंगे तो जो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी इसका आएगा। तो क्या आएगा, पुत्र। मतलब जैसे एक तस्वीर है और ये जो है यहाँ पर मधु है, तो मधु ने जो है इस तस्वीर की तरफ इशारा किया कि लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करके मधु ने कहा कि उसकी बहन मतलब ये जो यहाँ पर ये होगी बहन, उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। तो इनके ये हो गए पिता और इसकी है पुत्री, इकलौती पुत्री। और बताएं कि मधु के पिता से उस लड़के का क्या संबंध है। तो ये पिता है और इसका इस लड़के से क्या संबंध है। तो ये जो इनका पुत्र है। नेक्स्ट आ जाता है लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़े और मशीन के भागों के वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट, सोल्डर, एल्युमिनियम पाउडर या इनमें से किसी का भी नहीं। तो लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़े और मशीन के भाग के वेल्डिंग में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो इसमें प्रयोग होगा जो ऑप्शन बी में है, तो ये है सोल्डर। यह जो है टीन और लेड इनकी मिश्र धातु है। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन या कार्बन और सल्फर। तो दो तत्व बताने हैं जिनसे बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। और यहाँ पर जो इनमें ये कौन से हैं। तो यहाँ पर जो इनमें दो तत्व हैं जो ऑप्शन ए में आए हैं, कौन कौन से हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। इनके जो यौगिक जो है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है ज्योतिसर। ज्योतिसर सरोवर की लंबाई कितनी है या कहाँ पर है। तो इसकी लंबाई की बात करें तो जो इसमें ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो 1000 फीट जो है यहाँ पर इसकी लंबाई है। और ज्योतिसर कहाँ है, ये कुरुक्षेत्र में है। इसकी लंबाई तो हो गई 1000 फीट और जो चौड़ाई है 500 फुट। भगवान श्री कृष्ण जब उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश इस स्थान पर दिया था। नेक्स्ट है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, पिकासो या वान गोग। तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से। तो ये बनाया गया था लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। कब, 1503 से 1517 ईस्वी के बीच। पोर्ट्रेट शैली जो उस पर आधारित है और एक विचार मगन स्त्री का ये चित्रण है जो एक हल्की सी जो मुस्कान लिए हुए है। आपको एक हल्की सी मुस्कान हंसते हुए इसमें आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट है डेटा कहाँ भेजना है, ये कहाँ से लिखा जाता है। इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है। डेटा, एयर कंट्रोल या एड्रेस बस। और यहाँ पर जो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये एड्रेस बस होती है। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर दो बट्टे क्रमशः 20% और 25% है, तो इन दोनों बट्टों के तुल्य एकल बट्टा क्या होगा। 20, 30, 60 या 40%। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो कौन सा है, ये जो है 40% है। तो समतुल्य बट्टा तो कितना होगा, 100 माइनस में 100 गुणा में कितना है 80, क्योंकि 20%, तो 80/100 और ये 25 है तो कितना होगा 75/100। तो जब इसे हल करेंगे क्या आएगा, 100 माइनस 60 बराबर 40%। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में किस शहर में
भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का शुभारंभ किया गया था? बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद या दिल्ली में? तो जनवरी 2022 में किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का शुभारंभ किया गया था? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये है हैदराबाद। उसके बाद निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा है? गाजर, सेब, अंगूर या फिर केला? और इनमें जो अलग है, जो ऑप्शन ए में आया है गाजर, ये अलग है। सेब, अंगूर, केला ये ऊपर लगते हैं, गाजर जो है धरती के अंदर लगती है, मतलब जो है मिट्टी के अंदर उगती है, जड़ आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नोबेल शांति पुरस्कार देने का समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है? स्टॉकहोम, ओस्लो, जेनेवा या द हेग में? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन है बी वाला, तो ये स्थान है ओस्लो। ओस्लो कहाँ पर है? ये नॉर्वे में है। और अन्य श्रेणी में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन, शांति, चिकित्सा और अर्थशास्त्र है। और ये स्टॉकहोम ये जो है स्वीडन में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति कर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर जो सीरीज जो चल रही है इसको पूरा करेगा। यहाँ पर अगला अक्षर जो इनमें कौन सा आएगा? और यहाँ पर जो इनमें आगे आएगा जो ऑप्शन आया है ए में, तो जे जो है यहाँ पर इसका आएगा। अब यहाँ पर क्यों जे कैसे आया है? जैसे एम है, एम एन ओ पी, क्यू आर एस, टी यू वी, डब्ल्यू एक्स वाई, मतलब जो इनके बीच में दो दो अक्षर जो उसका गैप है। तो ऐसे ही जब यहाँ पर जे को लगाएंगे, जे, के, एल और एम, तो यहाँ पर दो अक्षर जो इसका बीच में गैप जो हो जाता है। उसके बाद है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने से दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी? 15, 20, 30 या 25%। और कितनी होगी? तो यह है ऑप्शन बी वाला, तो जो 20% यहाँ पर होगी ये। तो यहाँ पर भी जो एक फार्मूला जो है उसके तरीके से भी हो जाता है ये, या मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, या फिर जो ऐसे हो जाता है n माइनस 1 गुणा में 100 और बटे में समय, तो क्या होगा 2 माइनस 1 गुणा में 100 और बटा में 5, तो फिर कैसे होगा 1 गुणा 100 बटे में 5, तो कितना जाएगा 20%। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका क्या कारण है? सोडियम की न्यून आयरन ऊर्जा, पीले के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों का अवशोषित करने की उसकी क्षमता, पीले रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपतन या सोडियम परमाणु का द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा के स्पेक्ट्रम का पीले क्षेत्र में उत्सर्जन। तो सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण क्या है? और इसका जो यहाँ पर कारण है जो ऑप्शन सी में है, पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपतन। जब सोडियम लैंप को जलाया जाता है तो यह हल्का लाल गुलाबी प्रकाश उत्सर्जित करता है और कुछ समय के बाद जब सोडियम गर्म हो जाता है तो यह चमकीला पीला रंग उत्सर्जित करने लगता है, क्योंकि सोडियम धातु का वाष्पीकरण होता है। सोडियम लैंप आप एक तरीके से उसे समझ सकते हैं जैसे स्ट्रीट लाइट होती है, उसमें आपने ऊपर के जो लाइट जगी हुई देखी होगी तो उनको कह देते हैं सोडियम लैंप। एक जैसे जो अब तो जो यहाँ पर एलईडी चल गई है, एक सोडियम लैंप भी होता है जिसके अंदर पीला जो है बल्ब होता है। नेक्स्ट है दिसंबर 2021 में ब्रिक्स नव विकास बैंक ने निम्न में से किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? उज्बेकिस्तान, कतर, मिस्र या इजराइल? और यहाँ पर देखें तो यह ऑप्शन सी वाला, तो यह है मिस्र।
नेक्स्ट है लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के जो लेखक है यान मार्टेल, केन फोलेट, रोहिंटन मिस्त्री या एमजे अकबर। तो लाइफ ऑफ पाई इस पुस्तक के जो लेखक हैं, रचयिता जो हैं, ऑप्शन ए वाले रहेंगे, यान मार्टेल। तो लाइफ ऑफ पाई मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित कनेडियन लेखक हैं यान मार्टेल, इनकी रचना है। और यान मार्टेल की अन्य पुस्तकों की अगर बात करें तो इसमें बीट राइट्स वर्जिल, द फैक्ट्स बिहाइंड द हेलेंस्की रोकमेटिक्स, सेल्फ लेटर्स टू ए प्राइम मिनिस्टर, द कंप्लीट लेटर्स टू स्टीफन हायर्स, इस प्रकार से हैं। तो ये लाइफ ऑफ पाई जो है यान मार्टेल की है। नेक्स्ट है पुरालेख विधा का अभिप्राय, सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन से है। तो पुरालेख विधि से क्या अभिप्राय है, और इसका जो अभिप्राय है जो ऑप्शन बी में आया है, शिलालेखों का अध्ययन। भारत में शिलालेखों का जो प्रचलन है अशोक ने शुरू किया था, और भारत के बाद सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के बोझकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईस्वी पूर्व के मिले हैं। उसके बाद है पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, पोटो, ऑक्सेनो, पोरो या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो यह है ऑक्सेनोमीटर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तो यहाँ पर एक गलती है, इसमें एक एरर है, तो इसमें कौन से में यहाँ पर एरर है। और यहाँ पर इनमें देखें तो जो ऑप्शन है बी वाला, इसमें यहाँ पर एरर है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हैव आपको दिखाई देगा, तो रिप्लेस हैव विद हैज़, तो यहाँ पर हैज़ जो है इसका प्रयोग होना चाहिए था। एवरी स्टूडेंट हैज़ टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस इन लाइफ। Next है choose the one which can be substitute for the given sentence. Walk in proud and confident way. स्वेजर, सेंटर, स्प्रिंट, लोप, तो कौन सा है इसमें, और इसका जो अर्थ है जो है ऑप्शन ए से है, स्वेगर से। तो यहाँ पर जो गर्व और आत्मविश्वास से चले उसे जो हम स्वेगर कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है शो द बेस्ट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम फ्रेज, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पर जो है इनमें कौन सा जो है इसका आएगा, और यहाँ पर इनमें देखें तो जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो सडनली स्टॉप, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द स्टोरी। तो ब्रोक ऑफ जो है यहाँ पर जो है बी वाला, इससे अर्थ लिया गया है अचानक रुकना से, कि जैसे कोई बात कहते कहते हुए बीच में रुक जाते हैं, तो अचानक रुकना जो है यहाँ पर इसका अर्थ रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन, यह है पैसिव एक्टिव वॉइस, जो है इसका बताना है आपने इसमें। तो यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन रहेगा इसमें ये वाला, तो वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे, तो क्या बनेगा इसका, एक्टिव पैसिव है, तो क्या हो जाएगा, दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाय अस। नेक्स्ट आ जाता है चूज द वर्ड अपोजिट। तो यहाँ पर जो इसका अपोजिट मतलब विपरीतार्थक जो आपने बताना है, तो जैसे ये है यहाँ पर जनरस द स्टूडेंट्स मेड जनरस कंट्रीब्यूशन टू द फ्लड रिलीफ फंड, तो इसका जो है यहाँ पर आपने बताना है कौन सा यहाँ पर इसका आएगा, और इसका जो बनेगा जो ऑप्शन है ए वाला, निगाड़ जो है इसका बनेगा।
छात्रों ने जो बाढ़ है इसमें उदारतापूर्ण योगदान दिया। तो ऑप्शन जो है इसका ये वाला रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर पर्यायवाची शब्द। जो पावक है इसका बताना है अग्नि, अनिल, वर्षा या फिर पृथ्वी। तो पावक का अर्थ क्या होता है, और इसका जो अर्थ है जो ऑप्शन ए में है, इसका अर्थ जो है अग्नि से लिया गया है। अग्नि को क्या कह देते हैं, आग कह देते हैं, अनल कह देते हैं, वैनी कह देते हैं, जात वेदस कह देते हैं, होतासन कह देते हैं, कृषाणु कह देते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके और भी बहुत से नाम हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है काव्य शास्त्र का जो प्रथम आचार्य यहाँ पर माना गया है, वामन, भरतमुनि, दंडी या फिर जो है ये शायद कुछ मिसप्रिंट हो गए यहाँ पर, कुछ भी आ सकता है, जैसे भर्तृहरि आ गया या मम्मट आ गया, मम्मट होगा शायद, ये मम्मट भी हो सकता है, मम्मट आ जाए। तो काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य इनमें से किन्हें माना गया है, और यहाँ पर जो इनमें प्रथम जो है ये ऑप्शन जो सी में आए हैं। तो भरतमुनि जो इनको इनके द्वारा रचित है नाट्यशास्त्र या काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य जो इनको कहा गया है भरतमुनि को। इनका जो समय है लगभग 400 से 100 ईस्वी के मध्य माना गया है, और भरतमुनि जैन के द्वारा नाट्यशास्त्र नामक जो ग्रंथ है ये लिखा गया है। तो यहाँ पर जो इनके बारे में कहा जाता है कि जो भरतमुनि से पहले अनेक काव्य शास्त्री हुए हैं, लेकिन उनके जो ग्रंथ है वो उपलब्ध नहीं थे, इसलिए भरतमुनि का जो नाट्यशास्त्र है इसका पहला नाम आता है, और भरतमुनि को ही साहित्य शास्त्र की स्थापना का श्रेय दिया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर कोई आपके इससे एग्ज़ाम वाला भी है, क्योंकि संस्कृत जो उसमें इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है, या फिर जैसे हिंदी हो जाती है उसमें भी कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद है अशुद्ध वाक्य जो आपने बताना है, वे घर नाव से जाएंगे। तुम आज क्या पढ़ोगे, पढ़ेगा, तुम आज क्या पढ़ेगा, तो अशुद्ध गलत बताना था। तुम आज क्या पढ़ेगा, नवीन ने आज फूलों की 3 मालाएं बनाई। रवि का घर बहुत दूर है। तो यहाँ पर एक अशुद्ध है, गलत है, कौन से वाला है, जो ऑप्शन बी में आया है। तुम आज क्या पढ़ेगा, क्योंकि पढ़ेगा नहीं, तुम आज क्या पढ़ोगे होना चाहिए था, पढ़ेगा नहीं, तो इसी कारण से इसको गलत माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नमः प्लस में थे। इसमें संधि हुई है, संधि कौन सी बनेगी या कौन सी संधि के अंतर्गत ये आता है, इस प्रकार भी जो क्वेश्चन है ये भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं विसर्ग आई है, तो कौन सी है ये विसर्ग संधि जो उसके अंतर्गत तो ये आएगा। और संधि विच्छेद इसका जो मूल जो शब्द है इसमें कौन सा बनेगा, इसकी संधि क्या बनेगी, तो जो ऑप्शन डी में आई है तो नमस्ते जो इसका बनेगा, जो विसर्ग है इसको सकार जो यहाँ पर इसमें हुआ है, जैसे मनस्ताप, दुस्साहस, निसंताप, तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ये शब्द बनते हैं, और विसर्ग संधि जो उसके ये उदाहरण हैं। उसके बाद आ जाता है मुख्यतः रस कितने प्रकार के होते हैं, 9, 10, 8 या 11। तो यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन ए वाला ये रहेगा। तो रस जो है यहाँ पर 9 माने गए हैं, श्रृंगार, हास्यपूर्ण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो शांत जो है इसे 9वां रस माना गया है, सबसे लास्ट का। तो 9 रस ये माने गए हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।